हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अपने खूबसूरत गांव नगर से। मेरे पेरेंटल होम यहाँ पे है और आज मन है मॉर्निंग वॉक करने का, लेकिन हम सोशल आइसोलेशन फॉलो कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली हमारा जो घर है वो फार्म हाउस में है और इसके चारों तरफ हमारी इतने ज़्यादा बागान है और इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि अच्छा खासा मॉर्निंग वॉक यहीं हो जाएगा। तो मुझे लगा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बनाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि सेब के पेड़ कैसे होते हैं और यहाँ पे इस वक्त मौसम कैसा है। आप जी आ रही हो? और ये आपने मिर्ची लगाई हुई है। इसका सीजन कब था? अच्छा, चेरी का ये मई में तैयार होता है। ये पहला फ्रूट आता है हमारे घर में, ये मई पीछे जो है। हाँ, ये चेरी का है। इसके आगे इसको ये ग्लॉस कहते हैं, ग्लॉस। इसके आगे ये अनार है। ये अनार है। रोज की भी हमारे पास बहुत वैरायटीज हैं। अब 16 वैरायटीज ऑफ रोज। और ये क्या है डैडी? ये बेटे पत्रोड़े कहते हैं। हाँ जी, अरबी के पत्ते। जो कि अरबी के पत्ते हैं, लेकिन अरबी तो नहीं होती है, लेकिन ये पहाड़ी अरबी। पहाड़ी अरबी होती है। इसके डंठल भी काम आते हैं, पत्ते भी, और इसकी जड़ भी काम आती है। ये हमारे लगे हुए हैं। इसके पत्रोड़े बनते हैं बहुत। इसकी हरी सब्जी बनाते हैं हम। हरी सब्जी बनाते हैं, पत्रोड़े बनते हैं इसके, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, बहुत अच्छे। चलिए आप बताते हैं। ये रोजेज है हमारे, जस्मिन टाइप की रोजेज। ये देखिए, वाइल्ड फ्लावर। वाइल्ड फ्लावर, लिटिल रोज, लिटिल रोजेस। सेंटेड है ये। बहुत ज्यादा इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। देख लीजिए बेटे, ये हमारी रेडिश मूली जिसको कहते हैं। हाँ जी। हाँ, ये तैयार हो गई, अभी अक्टूबर या नवंबर तक तैयार हो जाएगी। रेडिश है कंबल के झरना बगीचे में था। ये सेब के बागान शुरू हो गए हैं। और ये पम्पकिन लगे हुए हैं आपके साथ। हाँ। ये लो। ये हमारा काऊ शेड है। इसका हम कभी
और दिन आपको पूरा बताएंगे। वीडियो दिखाएंगे। ये आओ बेटा। ये मक्की लगी है, भुट्टे भी लगे हैं। भुट्टे लगे हुए हैं, और साथ में ये देखिए, ये राजमा, ये है राजमा का बेल, इसमें राजमा लगे हुए हैं। पहले हमारे बहुत ज़्यादा होते थे, फिर जब सेब के पेड़ बढ़ जाते हैं तो फिर इन्हें कम उगाया जाता है, लेकिन हम फिर भी कुछ उगाते हैं, वो भी काफ़ी हो जाते हैं हमारे लिए। ये देखिए, सेबों से, फलों से लदे हुए पेड़। बेटे इसको लीजिए, हाँ जी, इसको लीजिए। और आपको यहाँ आश्चर्य होगा कि एक प्लांट में 2 किस्म के सेब लगे हुए हैं। जी हाँ, हाँ, एक रॉयल है, दूसरा इसमें गोल्डन की उसमें ब्रांच लगाई हुई है। और हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें हमेशा गोल्डन जब भी पसंद कुल्लू था। आते थे उनको गोल्डन से बहुत पसंद था। सभी लोगों से एक ही बात पूछते थे कि अरे भाई, गोल्डन इतना सस्ता क्यों और रॉयल इतना महंगा क्यों, जबकि खाने के लिए गोल्डन बहुत अच्छा है। उन्हें लेकिन- गोल्डन बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन लोगों के मन में राय बनी है कि सेब जो होता है लाल होता है, लाल होता लेकिन ये टेस्ट में ये गोल्डन सबसे अच्छा होता है। रॉयल है ये सारा। कुछ तुड़ान हो भी गया है ना डैडी? अदरवाइज ये तो बहुत थे ना। बहुत ज्यादा पेड़, ये इतने ज्यादा लदे हुए पेड़ रहते हैं कि देखिए, इन्हें स्पोर्ट किया जाता है। ये देखो। सेब की जो फसल है वो बहुत मेहनत मांगती है। हाँ, और हमारे गिर भी जाते हैं। हाँ जी, और बहुत कैश क्रॉप माना जाता है, और कुल्लू घाटी की इसे की अर्थव्यवस्था की इसे बैकबोन समझा जाता है। 5,000 करोड़ रुपए से का रेवेन्यू आता है लोगों को से। टोटल 5,000 करोड़। बेटे ये जो लग रहे हैं, ये फोटो लीजिए। हाँ जी, ये मैं बताता हूँ, ये इसको सेब बढ़ाने के लिए पॉलिनाइजर लगाया जाता है। ये थैली में हाँ जी, दूसरे गोल्डन या काली देवी वगैरह के फूल लगाए जाते हैं। अच्छा इससे क्या होता है कि पॉलिनाइजर होने से अच्छी सेब की फसल आती है। अच्छा। ये लगाना पड़ता है, थैली में पानी डाल के इस पे ऊपर छोटी टहनी हवा दी जाती किस महीने में करते हैं है। ये? अप्रैल और मई में जी, अच्छा। और नीचे देखो आप कितने सेब बड़े बड़े गिरे हुए। हाँ, ये सब ग्रान है, और इन्हें हाँ पकने पे गिर जाते हैं, और फिर इन्हें उठाया जाता है। और हाँ, अच्छा बनाया आपने। यहाँ जो सड़ गए हैं उन्हें अलग करके जो सही सेब होते हैं उन्हें पशुओं के लिए चारा में दिया जाता है, ये देखो, इसको या फिर प्रोसेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है। ड्राई किया जाता है। बड़ा जबरदस्त वीडियो बना था इसमें। पता क्या है? इसको सेब में- ओहो, सेब हुआ बड़ा। हाँ ये, हाँ इस पेड़ में सेब को निकाला गया है, बस कुछ बचे हुए हैं। कुल्लू घाटी की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत उपजाऊ घाटी है। यहाँ पे सेब के अलावा और भी बहुत से फल पाए जाते हैं, जैसे नाशपाती, अनार, खुरमानी, अखरोट, बादाम, प्लम, चेरीज, और भी बहुत ज़्यादा, आड़ू,
और ईश्वर की कृपा से हमारे पास सबके पेड़ हैं। अब फसल इस वक्त का सीज़न जो है वो सेब का है और सेब के हमारे बहुत बाग हैं ईश्वर की अपार अनुकंपा से। फ्रेंड्स, ये है अखरोट का पेड़। पहले मैंने आपको दूर से दिखाया था। मैं चाहती हूँ कि आपके इसके इनके पत्तों को ध्यान से देखिए। ये पेड़ काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इनमें खूब सारे अखरोट लगते हैं। हरे छिलके में अंदर गिरी जो है वो अखरोट होती है। दूसरा पेड़ भी है यहाँ पे। अखरोट तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते ही हैं, साथ ही इनके पत्ते भी बहुत काम आते हैं। दांतों के लिए इनका बहुत अच्छा दंदासा बनता है, इनसे दांत बहुत साफ होते हैं। इसके अलावा इसकी छाल कई मेडिसिनल वैल्यू में काम आती है। और लकड़ी, अखरोट की लकड़ी से बना फर्नीचर बहुत ही उम्दा माना जाता है और मजबूत। एक और भी पेड़ है दूसरा यहाँ पे, और बाकी इसके अलावा जंगली पेड़ हैं। काफ़ी बगीचा ये बहुत बड़ा है। इसे पूरा दिखाते हुए तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ जहाँ तक मैं पहुँच पा रही हूँ वहाँ पे दिखा सकती हूँ। देखिए, यहाँ पे तोड़ान हो चुका है इन पेड़ों का, तो ये खाली है। और नीचे घास कितनी ज़्यादा उगी है। अब जब तोड़ान खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ दिनों के बाद घास काटने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे या फिर कोई भी गांव होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में गाय और या फिर अन्य जानवरों का बहुत योगदान होता है। सेब के फसल के लिए तो गाय का गोबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम गाय को कहते नहीं बल्कि लिटरली माता मानते हैं, गौ माता। अभी गाय अंदर हैं, दिन को इन्हें यहाँ बालकनी में निकाला जाता है, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। ये देखिए, आज आप सेब से लदे पेड़ों का दीदार कीजिए। बस बंद कर। तो मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया है। मैंने कोशिश की आपको कुछ कुछ दिखाने की, हालांकि अभी बहुत कुछ छूट गया उसे मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और खेती बाड़ी और गांव, भारत के गांव देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक पहाड़ी परिवेश जानने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और चाहे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू। ये बात सुन रहे हैं आप? देखिए, एक हिमालयन बर्ड बोल रहा है। कितनी खूबसूरत आवाज है। ये बागान इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरा चलूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जितना मैं दिखा सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। और मैं क्या कहूँ, वेदर बहुत ही फ्रेश है इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं इतना लकी महसूस करती हूँ जब भी यहाँ आती हूँ, मेस्मराइज हो जाती हूँ। इतनी शुद्ध वायु, इतनी शुद्ध हवा और इतना ज़्यादा उपजाऊ भूमि और इतना ज़्यादा साधन संपन्नता वो शायद भारत के गांव ही दे सकते हैं। और गांव से जुड़ना, गांव में पैदा होना बहुत ही गर्व की बात है। और मैं हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने इतनी खूबसूरत कुल्लू घाटी में जन्म लिया और एक बागवान परिवार में मेरा जन्म हुआ।
सुंदर